हाय एवरीवन। अगर आप लोगों ने अभी तक तुर्की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया तो मज़ीद टाइम ज़ाया ना करें क्योंकि डेडलाइन बहुत ज़्यादा करीब है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपने जाना है tbbs.turkeybrusselari.government.tr की वेबसाइट पे। आपको होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपने अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं किया तो पहले आपको जाना है रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कोई सीक्रेट क्वेश्चन, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं लाइक योर फेवरेट फूड, फेवरेट कलर और योर पेट नेम एक्सेट्रा। तो आपने यहाँ पे डाल के अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको अपने ईमेल पे एक कोड या वेरिफिकेशन लिंक आएगा। आपने उस पे क्लिक करके अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, तब तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। आपने अपनी एप्लीकेशन में यहाँ पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको जो आपका होम पेज है, लॉगिन होने के बाद वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इस पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये मेरा क्योंकि मैं ऑलरेडी टर्कीज रोस्टैरी की एलुमनाई हूँ, तो ये उसका आफ्टर वाला आफ्टर माय पीरियड एंडेड उसके बाद से ये चीज़ें वहाँ पे शो होती हैं। लेकिन आपको सिंपल मैं बताती हूँ, आपको आपने यहाँ से जाना है, ये एप्लीकेशन वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो पहला यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये टर्किश में है, मैं आपको इसको इंग्लिश में करके बताती हूँ। तो पहला है यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको इस तरह से नज़र आएंगी चीज़ें, जिसमें आपको सिंपल आपका नेम, आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट लाज़मी चाहिए होता है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, तो आप मेक श्योर करें कि जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट रेडी कर लें। तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर और उसकी तस्वीर भी यहाँ पे साथ में अपलोड करनी है, रिलीजियस और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे डाल देनी है। और साथ में एक आपकी प्रोफाइल पिक्चर डाल देनी है आपने। कोशिश करें कि प्रोफाइल पिक्चर एक कोई फॉर्मल या अच्छी जैसे होती है पासपोर्ट के लिए बनवाते हैं, जैसे थोड़ी ऑफिशियल टाइप हो, थोड़ी फॉर्मल टाइप हो, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए। ये मेरी पिक्चर आफ्टर मेरी ग्रेजुएशन की है, तो ये मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की है आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ। उससे पहले मेरी जो पिक्चर थी वो कोई और थी। अच्छा, देन यहाँ पर है कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं पूछी हुई है, लाइक हॉबी के बारे में, आपका कोई स्पेशल टैलेंट है तो उसके बारे में, तो जो भी आपके पास आपको लगता है कि आपकी हॉबीज़ हैं, तो आप उसमें यहाँ पे इसकी लिस्ट आउट कर सकते हैं। और आपका टैलेंट अगर कुछ है स्पेशल चीज़ें, तो वो यहाँ पे आप इसको लिस्ट आउट कर सकते हैं। एनीथिंग जो भी आपको आप समझते हैं कि आप उस चीज़ में बेहतर हैं या आप उसमें स्किल्स रखते हैं। सेकंड आपने जाना है यहाँ कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट में आपने अपना करंट जो आपका पाकिस्तान का एड्रेस है रावलपिंडी या यहाँ पे आपने एडिट करके, फॉर एग्जांपल रावलपिंडी को चेंज करके जिस भी सूबे में अगर आपने करना है वो भी प्रोविंस वाइज भी है, और यहाँ पे आपने सारा इसको चेंज कर सकते हैं जिस भी सिटी में आपने इसको सेलेक्ट करना है। देन आपका आ जाएगा कि मोबाइल नंबर वगैरह आपने डालना है, हाउस एड्रेस डालना है। उसके बाद आपने कितना टाइम हो गया इस एड्रेस पे रह रहे हैं, आपका कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स आप पूछेंगे आपसे, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ये आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। देन आगे आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको सिंपल पूछा हुआ है आपके फादर और मदर का नेम, आपकी फैमिली की मंथली इनकम, आपका मैरिड स्टेटस, आपकी मदर और फादर अलाइव है कि नहीं। तो ये सिंपल आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन आ गई, बहुत शॉर्ट सी। देन आ जाते हैं हम एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये आपने देखना है कि मिडिल स्कूल ज़रूरत नहीं है, डिपेंड करता है कि अगर आप कौन सी डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ओनली ये तब ज़रूरत होगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स के लिए, तो आपको लास्ट 3 डिग्रीज़ में अप्लाई करना है। मिडिल हो गया आपका 8 तक, 8th क्लास का इसमें रिज़ल्ट ऐड करना है। हाई स्कूल हो गया आपका मैट्रिक। एसोसिएट डिग्री होगी आपकी कॉलेज की डिग्री, और देन बैचलर्स, देन मास्टर्स एंड देन पीएचडी। पीएचडी लास्ट है क्योंकि पीएचडी से ऊपर ये स्कॉलरशिप नहीं है इसका। तो अगर पीएचडी वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिर्फ लास्ट 3 डिग्रीज जैसे कॉलेज, बैचलर्स का और एमएस का रिजल्ट सिर्फ ऐड करें। क्योंकि मैंने यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने लास्ट 3 डिग्रीज में इसमें इंफॉर्मेशन ऐड की थी। तो आपने सिंपल मैं बताती हूँ, अगर आप फॉर एग्जांपल बैचलर्स वाली डिग्री को क्लिक करें, बाकी का सिंपल सेम प्रोसेस है। ये आपको कुछ इस तरह से इसका प्रीफेस नज़र आएगा। आपने सिंपल जहाँ से डिग्री की है वो कंट्री, वो सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम, आपका डिपार्टमेंट, फैकल्टी, आपका ग्रेड, आपकी ग्रेजुएशन डेट, आपका स्टार्ट डेट एंड देन आपने जिस दिन ग्रेजुएशन की है वो डेट, वो मोस्टली आपकी जो डिग्री है उसके ऊपर लिखी होती है। ग्रेडिंग सिस्टम आपका कौन सा है, फॉर एग्जांपल अगर आप परसेंटेज में है या 4 का ग्रेडिंग है या 5 की ग्रेडिंग है,
वो लिखना है, और फिर आपके कितने ग्रेड आए हैं यहाँ पे वो मेंशन करना है। और यहाँ पे फिर आपकी डिप्लोमा की तस्वीर आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट की पीडीएफ फाइल यहाँ पे ऐड कर देनी है। अगर आपने इसमें कोई सिग्निफिकेंट रैंकिंग, जैसे कि अगर आप कोई आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग अगर आई है आपकी आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे या बैच लेवल पे, तो वो आपने यहाँ पे उसमें येस और नो करके देन उसका कोई प्रूफ अगर है तो वो वहाँ पे अटैच कर देना है। ये भी वेरी सिंपल। और इसी तरह आपने बाकी डिग्रीज के लिए भी इसी तरह अटैच इंफॉर्मेशन ऐड कर देनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे। तो ये चीज़ें मेरी, क्योंकि आफ्टर माय ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है स्कॉलरशिप होल्डर्स को, तो ये इसको आप फिलहाल इस पे कंफ्यूज ना हो थीसिस पे। लेकिन एकेडमिक पेपर अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मास्टर लेवल पे बच्चों के पास कुछ ना कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर दें। अगर आपकी कोई बुक आपने खुद से अपने एज अ फर्स्ट ऑथर या सेकंड ऑथर उसमें लिखा है, कंट्रीब्यूट किया है किसी बुक में, वो लिख दें। किसी चैप्टर में कंट्रीब्यूट किए हैं वो यहाँ पे ऐड कर दें। कोई कॉन्फ्रेंस में आपने कभी कोई अगर प्रेजेंट किया है तो वो कॉन्फ्रेंस पेपर यहाँ पे ऐड कर दें। तो इस तरह से आपने जितनी एकेडमिक आपकी अचीवमेंट्स हैं वो सारी आपने वन बाय वन यहाँ पे सारी लिस्ट आउट कर देनी है। देन आ जाता है हमारे पास लैंग्वेज की डिटेल्स। आपकी नेटिव लैंग्वेज अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो वो उर्दू होगी। देन उसके अलावा अगर आपकी कुछ स्किल्स हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए आपको फिर नेटिव के अलावा जितनी भी लैंग्वेज स्किल्स आप ऐड करेंगे आपको उसका प्रूफ साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो इंग्लिश के लिए अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है, आइल्स मैंने दिया हुआ था, तो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज ऐड करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप उसका कोई प्रूफ आपसे वो मांगेंगे तो वो अपने यहाँ पे ऐड कर देना है। देन आ गई हमारी टर्किश लैंग्वेज स्किल्स। ये भी आप फिलहाल इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ये भी मेरी आफ्टर स्कॉलरशिप लगने के बाद का यहाँ पे ये इसको फिल करना होता है, तो फिलहाल इसको आप नो भी कर सकते हैं, कोई उसका मसला नहीं है। देन आ गया हमारा वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपने ड्यूरिंग बैचलर्स और बैचलर के बाद या मास्टर्स के बाद आपने किसी कंपनी में या कोई भी अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर आपने कोई जॉब की है, तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है यहाँ पे कि कंप्लीटेड या करंटली डूइंग माय इंटर्नशिप। सो यहाँ पे देखिए इसने मेंशन किया कि इंटर्नशिप को भी ये वर्क एक्सपीरियंस में काउंट कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की है तो आपने उसको भी यहाँ पे इंटाइटल कर सकते हैं। सिंपल उसका उसका नेम और डेट, टाइटल और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब कंप्लीटेड या स्टिल करंटली डूइंग, तो यहाँ पे ये ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सीवी अटैच कर देनी है पीडीएफ फाइल में। मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी आपको कि किस तरह आपने सीवी लिखनी है ईयू स्टैंडर्ड के मुताबिक, और किस तरह आपने एलओएम लिखना है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, स्कॉलरशिप्स के लिए स्पेशली। तो वो एक अलग वीडियो उसके बारे में बात करेंगे। देन आ जाता है हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पे ये था एकेडमिक एक्टिविटीज़, और ये है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो अगर आपने कोई स्पेशल टेस्ट वगैरह दिया है, जैसे जीआरई, जीमैट, सैट, आलस का, अगर आपने इनमें से कोई एक भी टेस्ट अगर पास किया हुआ है, आपके पास उसका रिसेंटली विद इन 2 ईयर्स उसकी सर्टिफिकेट है, तो वो आपने ऐड कर देना है। अगर नहीं भी करें तो कंपलसरी नहीं है। अगर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल को उसका वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग में वो लोग उसको कंसिडर करेंगे इस तरह की क्वालिफिकेशंस को। लेकिन अगर नहीं है तो ये कंपल्सरी में नहीं आती। देन आ जाती है हमारी सोशल एक्टिविटीज़। आपने जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़, आपने कोई समिट अटेंड किया, आपने कोई टैकाथॉन अटेंड किया हुआ है, अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, आपने आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका कोई अचीवमेंट थी, कोई स्कॉलरशिप होल्डर थे, या आप कुछ भी था जो आपका, वो आपने इन सब चीज़ें यहाँ पे उसके सर्टिफिकेट्स विद सर्टिफिकेट्स आपने उसको यहाँ पे अटैच कर देने हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई वॉलंटरी एक्टिविटीज़ की हुई है किसी एनजीओ के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ, तो वो आपने यहाँ पे सारी ऐड करते जाना है। देन आ गया हमारा तुर्की एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स बहुत से बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई ऑलरेडी कहीं पे एजुकेशन वगैरह नहीं होती है तुर्की की, तो वो ये सिंपल इसको नो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरा मैंने बाद में ये फील किया था तो मैंने इसको यस किया हुआ है। लेकिन अभी आप अप्लाई करते हुए इसको सिंपल यहाँ पे नो करके और बाकी सब चीज़ों को एम्प्टी छोड़ सकते हैं और नो कर सकते हैं। देन लास्ट में आ जाएगा ये हमारे पास माई एप्लीकेशंस। तो ये आप देख सकते हैं मेरी जो एप्लीकेशन मुझे ग्रांट हुई थी 2019 में मास्टर्स के लिए। इसी तरह जब आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, सारा कंप्लीट कर लेंगे, तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगी और रिजल्ट्स में आ जाएगा कि करंटली सबमिटेड या अंडर इवैल्यूएशन। तो वो इस तरह यहाँ पे आपका स्टेटस शो होता रहेगा, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे वो सब यहाँ पे आती जाएंगी।
इसके अलावा ये भी आप सेक्शन, ये बाद में आने वाले जो स्कॉलरशिप होल्डर्स होते हैं उनके लिए अ, ये वाला जो एकेडमिक चीज़ें हैं ये बाद में उनके लिए, ये अभी इसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है तो उसको छोड़ दें। देन हम ये सब आपने फिल करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे होम पेज पे, ठीक है। जब आप सब चीज़ें फिल कर लेंगे तब आपको होम पेज पे इस तरह से 4 कैटेगरीज़ दिखाई देगी। आपने जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना है, बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी, तो आपने उस वाले लिंक को क्लिक करना है। क्योंकि मैं अभी मास्टर्स में नहीं अप्लाई कर सकती क्योंकि मेरा ऑलरेडी मास्टर्स का यहाँ पे उनके पास रिजल्ट है, डेटा है। तो मैं पीएचडी के लिए प्रोग्राम में एलिजिबल होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट डेट 20 फरवरी है इस ओवरऑल तुर्की बुर्सलरी की। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। अगर जिसने मास्टर्स के लिए करना है वो मास्टर पे क्लिक करे, जिसने बैचलर के लिए करना है वो बैचलर पे जाके क्लिक करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखाती हूँ पीएचडी के लिए। यहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने करना है आई एक्सेप्ट, एंड देन यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से जो है वो ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है। ये जो पहले आप सब था ये आपका सब समझे कि आपने एक जनरल चीज़ों को आपने जनरल डेटा आपने उनको दिया है, अपने आप प्रोफाइल बिल्ड की है सिर्फ। अब जब होम पेज पे जाके आपने स्पेसिफिक वाली स्कॉलरशिप पे क्लिक किया, देन आपको ये स्कॉलरशिप रिलेटेड बिल्कुल स्पेसिफिक वाली चीज़ें जो है वो कुछ पूछी हुई हैं। और बहुत सिंपल है, आपने जैसे कि पहला आपको ये सारे रूल्स और कंडीशंस आ गए, ठीक है। आपने सिंपल कर देना है कि आई एक्सेप्ट एंड सेव। देन आपका आ गया जी प्रेफरेंसेस। अब आपको कुछ यहाँ पे प्रेफरेंसेस मिल जाएंगी। आपने यहाँ पे ऐड किया और आपको सपोज ये देखें यहाँ पे आपको प्लांट साइंस, क्योंकि मेरी फील्ड एग्रीकल्चर एंड प्लांट साइंसेस थी तो मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स जो है वो उसका ऑप्शन आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ बायोटेक्नोलॉजी, तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के। अब मुझे अब ये 12 डिपार्टमेंट्स एंड 12 यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे वन बाय वन लिस्ट आउट करनी है। तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब ने आपने अपनी प्रेफरेंस को देखना है कि आपने थोड़ा सा आप इन यूनिवर्सिटीज़ को अलग से गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अतातुर्क यूनिवर्सिटी है, ये एर्ज़रुम में है, इसकी लैंग्वेज ऑफ मीडियम टर्किश है, 4 साल का क्योंकि पीएचडी है। तो आपने अलग से इसको जाके इसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी के बारे में डिफरेंट चीज़ों के बारे में आप इसको अलग से गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और फिर आपको जो लगे कि हाँ मुझे इस वाले इंस्टीट्यूट में, इस प्रोग्राम में मुझे जाना चाहिए, तो आप उसको नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे। तो आपका ये जो होगा ये नंबर 1 पे आ जाएगा। तो ये ऑर्डर वाइज आपने 1 टू 12 आपने इसको रैंकिंग करनी है तमाम जो है यूनिवर्सिटीज़ की और डिपार्टमेंट। यहाँ पे इन लोगों ने फर्स्ट मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ आप लोगों सिर्फ 12 ही चूज़ कर सकते हैं, 12 से ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करें कि आप जो 1 पे ऑर्डर रखें वो वही रखें जिसके बारे में आप 100% श्योर हो गए, हाँ ये मेरा जो डिपार्टमेंट है ये भी इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है। यूनिवर्सिटी भी आपको क्यों क्यों चूज़ करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी और दिस डिपार्टमेंट एट द नंबर 1 ऑर्डर। तो आपके पास जवाब होना चाहिए एक कि आपने क्यों इस चीज़ को नंबर 1 पे रखा था। तो इसलिए आपने इसको हर वन बाय वन आपने तमाम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स को गूगल पे सर्च करना है, उनके बारे में पढ़ना है। यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखें, यूनिवर्सिटी की ओवरऑल देखेंगे उसको वो कितनी फेमस है या उसकी क्या रैंकिंग है ओवरऑल। तो उसके हिसाब से आप लोगों ने अपनी यहाँ पे टॉप 12 प्रेफरेंसेस को लिस्ट आउट कर देना है। देन आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया फॉर एग्जांपल, एंड आपने यहाँ से इसको सेव कर लिया। आपकी प्रेफरेंसेस भी हो गई। देन आपकी ओके यहाँ पे सेव हो गया। देन आपका आ जाता है यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट। अच्छा, लेटर ऑफ इंटेंट वही होता है जैसे कि लेटर ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है, या पर्सनल स्टेटमेंट होगी, तो इसको आपने उसी तरह समझना है। तो लेटर ऑफ इंटेंट में आप लोगों ने यहाँ पे इन लोगों ने अलग से एक पीडीएफ नहीं मांगा हुआ, लेकिन इन लोगों ने अलग अलग उसको डिफरेंट क्वेश्चंस वाइज इसको जो है वो लेटर इंटेंट को डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो सेक्शन है इसमें आप लोगों ने उन्होंने पूछा हुआ है कि explain following details your academic and social experience relating the field you want to take an education, your reason for choosing Turkey and importance of your future plans। तो आपने इन 3 चीज़ों के बारे में इस वाली जगह पे मेंशन करना है। आपका एकेडमिक एंड सोशल एक्सपीरियंस क्या है, आपकी फील्ड से रिलेटेड जो आपने फील्ड चूज कर रहे हैं, एंड आपने तुर्की क्यों चूज किया, और आपका जो फ्यूचर में आपका जो एजुकेशन है
स्कॉलरशिप है वो उसकी फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एक हो गया पास्ट का, एक करंट तुर्की क्यों चूज किया, और एक हो गया फ्यूचर का सवाल किया है। तो आपने वन वन या टू टू लाइंस में इन तीनों सवालों का यहाँ पे आंसर दे देना है। तो मोस्टली आप ऑफ कोर्स वही डिपार्टमेंट चूज करेंगे जिसमें आपका एकेडमिक और आपका बैकग्राउंड होगा, तो वो आपने उसको तो आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। देन टर्की क्यों चूज किया, उसके लिए भी आपके पास बहुत सारी रीजन हो सकती है कि बिकॉज ऑफ गुड एजुकेशनल सिस्टम, और मे बी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे किसी फ्रेंड ने या फैमिली मेंबर ने मुझे रेफ़र किया है, या मेरे टीचर ने मुझे रेफ़र किया है। इसका भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आपको कोई रेफ़र कर रहा है इसके बारे में। एंड देन व्हाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके एजुकेशन और स्कॉलरशिप इन तुर्की की आपका, तो आप कह सकते हैं कि इससे मुझे एक्सपोज़र मिलेगा, इससे मुझे लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, जो कि मुझे अभी करंटली अपॉर्च्युनिटी नहीं है पाकिस्तान में, या डेवलपिंग कंट्रीज़ में उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं हैं जो मुझे तुर्की में जाके मिल सकती हैं, जो मुझे लर्निंग एनवायरनमेंट मिल सकता है तुर्की में। तो आप इस तरह की यहाँ पे 3, 4, 5 लाइनों में या आप 3 बातें इसको आंसर दे सकते हैं। देन आपने आपको नेक्स्ट जो सेक्शन में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, आपको पूछा है कि आपका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या होगा। तो क्योंकि मेरा अभी पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल सेक्शंस आ गए हैं लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा होता वो सी चीज़ें। तो पीएचडी के लिए आपको सिंपल पूछा है कि सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, क्योंकि पीएचडी के लिए आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भी इसमें ऐड करना होता है। तो पहला उन्होंने पूछा हुआ है उस प्रपोजल के बारे में हम ये बात कर रहे हैं बेसिकली, कि उसका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, या आपका आइडिया क्या है। तो ये जो तमाम नॉलेज वो आपसे लेना चाह रहे हैं, ये लाजमी नहीं है कि आपने अपनी जो पीएचडी करेंगे वहाँ जाके वो इसी टॉपिक पे करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वो सिर्फ ये इस तरह की जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। देन आपका है एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, जो आपने प्रॉब्लम यहाँ पे ऐड की है, रिसर्च क्वेश्चन ऐड किया है, उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करनी है मैक्सिमम 300 वर्ड्स के अंदर, कि आपने डिस्क्राइब करना है टॉपिक को और योर थ्योरी टू बी यूज्ड इन द स्टडी, कि आपने अपने वर्ड्स में अपनी जो टॉपिक है आपका रिसर्च का, उसको अपने वर्ड्स में आपने डिस्क्राइब करना है। देन रिसर्च मेथड, किस रिसर्च मेथड कौन सा यूज़ करेंगे आप उसके अंदर, आपका आंसर क्या होगा रिसर्च क्वेश्चन का, मतलब पॉसिबली आंसर क्या होगा आपका फ्यूचर में उस क्वेश्चन का। एंड देन एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी, फॉर एग्जांपल आपने इसमें ऐड करना है कि हाउ दिस स्टडी विल कंट्रीब्यूट टू योर एकेडमिक फील्ड। आपने थोड़ी सी इसमें डिस्कशन करनी है कि किस तरह से जो आपका ये जो मेन क्वेश्चन था रिसर्च क्वेश्चन, वो किस तरह से फ्यूचर में उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सिग्निफिकेंस हो सकता है, उसकी क्या 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 सिग्निफिकेंस हो सकती है फ्यूचर में। देन लिटरेचर रिव्यू, ये भी मैक्सिमम 300 वर्ड्स है, बहुत शॉर्ट सा, आपने उसमें लिटरेचर थोड़ा सा ऐड कर देना है। एंड देन एडिशनल आइटम में आपने उन्होंने पूछा है कि आपके पास अगर कोई सब्जेक्ट है इन योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट दैट यू थिंक इज नॉट क्लियर इनफ। तो इन तमाम चीज़ों के बाद अभी तक वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक स्टिल अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि आप ऐड करना चाहते हैं और अभी तक उसमें ऐड नहीं हुआ, तो आप बिला झिझक इसमें इस वाले सेक्शन में वो वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि यहाँ ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ स्कॉलरशिप कमेटी को, तो आप वो पॉइंट यहाँ पे 2-3 लाइनों में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखने के बाद आपने सेव करना है, देन आपने जाना है इंटरव्यू लोकेशन में। इंटरव्यू लोकेशन आपने फॉर एग्जांपल मोस्टली वही करेंगे जिस जहाँ पे करंटली आप जिस कंट्री में हैं, कंट्री सेलेक्ट करके आपने सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने जाना है रेफरेंस इंफॉर्मेशन में। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। आपने अपने प्रोफेसर, सुपरवाइजर या किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं उसकी भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे अच्छा है कि आप अगर एकेडमिक रेफरेंस दें। अगर एकेडमिक है कोई तो यहाँ पे इसको आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप किसी एलुमनाई से रेफरेंस ले रहे हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देन उस आपको उस पर्टिकुलर एलुमनाई के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो सिंपल उसका नेम, ईमेल, उसकी टाइटल, उसका उसका पोजीशन, डेजिग्नेशन, उसकी कंपनी या इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का नाम और रेफरेंस लेटर यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको उस बंदे को ईमेल करके दोबारा से उससे कंफर्म कराएंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मेक श्योर करें आप उन्हीं सिर्फ प्रोफेसर्स का नाम ऐड करें जिनसे आपने ऑलरेडी बात की हुई है रेफरेंस सेंड करने के बारे में, और वो लोग एग्री हैं आपको रेफर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप है और उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। ये रेफरेंस आपने एटलीस्ट 3 ऐड करने हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आ जाता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स।
यहाँ पे हो गया कि रिक्वायरमेंट्स की इन्होंने बात की। अगर आपको ये मेरिट स्कॉलरशिप अलग से ये कोई प्रोग्राम है, इसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपको इस वाले में भी ऐड होना है तो इसको आप नो भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये टेस्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए एक मस्ट है। ये मतलब बुरुस्तेरी के अंदर ही एक सब डिवीजन है इसकी, जो कि सिर्फ मेरिट बेस पे होता है, प्योर मेरिट बेस पे। उसके लिए आपको ये टेस्ट कंपल्सरी ऐड करनी है, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इसका सब स्कॉलरशिप है जिसको है ISDB, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अगर आपने इसके अंदर भी अब खुद को ऐड करना है तो आप यहाँ पे येस या नो कर सकते हैं। देन सिंपली एक वन मोर न्यू स्कॉलरशिप इन लोगों ने ऐड किया है जिसका नाम है नामा फाउंडेशन स्कॉलरशिप। तो इसमें भी अगर आप इसमें ऐड होना चाहते हैं तो उसमें भी आप नो और येस कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी लिखी गई है, सिर्फ कुछ कंट्रीज के लिए है, तमाम कंट्रीज के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद आप जाएंगे समरी में। समरी में आप देख सकेंगे कि आपने, क्योंकि मेरा भी ऐड नहीं हो रहा क्योंकि मुझे अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें रेड हैं। जब ये सारी ब्लू हो जाएंगी तब वो मैं यहाँ पे जा सकूंगी। तो इसमें समरी ऑफ एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आपको सिंपल वहाँ पे होता है कि आपने हर चीज़ को वेरीफाई किया है, आप उसको कंसेंट दे रहे हैं उनको आगे सेंड करने के लिए, और आपकी नॉलेज के मुताबिक हर चीज़ जो है वो करेक्ट है, ट्रू है, वेरीफाइड है। एंड देन आप उसको फाइनल सबमिट पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो मेक श्योर करें कि आप पहले आपके पास जो है वो, अगर आप स्टार्ट से देखें तो आपके पास पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस वाले एरिया के लिए। देन आपके पास आपकी CV रेडी हो, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन रेडी होना चाहिए, आपने प्रोफेसर से ऑलरेडी कांटेक्ट कर लेना है, आपकी डिग्री सारी PDF में आपके पास होनी चाहिए आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए। और उसके बाद आपने सिंपल जिस भी प्रोग्राम में क्लिक करना है वहाँ पे जाके आपने उसको ऐड करें और उसके बाद उसको सिंपल अप्लाई कर दें। तो बहुत कोई भी उसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई भी अगर फिर भी कन्फ्यूजन लगे आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक श्योर टू आंसर एवरी क्वेश्चन। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप एक टर्की में स्पेशल स्कॉलरशिप होता है जो कि इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड होता है, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम मैट्रिक। तो जो टर्की बुर्सलैरी है ये स्टार्ट होता है बैचलर से, बैचलर मास्टर्स एंड PhD। एक और स्कॉलरशिप है जो इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड है जिसका नाम है टर्की दयानत वाकफी स्कॉलरशिप। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि आप कैसे जो बच्चे 8th क्लास पास करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक के लिए। एंड देन मैट्रिक एंड कॉलेज लेवल वो जो है वो टर्की में जाके कंप्लीट करते हैं। तो ये 4 साल का स्कॉलरशिप होता है फ्रॉम मैट्रिक टू कॉलेज लेवल, और ओनली जो बच्चे 8th क्लास कर चुके होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, बैचलर्स वाले भी करें, मास्टर्स वाले भी करें और PhD वाले भी करें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बाय बाय।